क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप चाहकर भी अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते? कभी ऐसा लगता है कि मन आपकी नहीं, किसी और की सुन रहा है? तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, हे भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मन में बार बार गंदे विचार आते हैं, कामुकता, स्त्रियों को देखकर उत्तेजना और फिर उसी के बारे में सोचता रहना। मैं खुद से लड़ता हूं लेकिन हार जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले यह समझो कि काम वासना है क्या? युवक थोड़ा हिचकिचाया और बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन यह बहुत गंदी चीज है। बुद्ध बोले, नहीं, काम वासना कोई गंदी चीज नहीं है। यह तो बस एक संकेत है तुम्हारे भीतर किसी कमी का। जैसे धन की कमी से धन की इच्छा होती है, वैसे ही शारीरिक भावना से जुड़ी कमी काम वासना कहलाती है। यह बुरी तब होती है जब तुम इसे अपने जीवन का केंद्र बना लेते हो, जब यह तुम्हारे सोचने, समझने और जीने का कारण बन जाती है। युवक ने पूछा, अगर यह स्वाभाविक है तो लोग इसे गलत क्यों मानते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। जानवर भी काम वासना रखते हैं, लेकिन वे उसका उपयोग केवल संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं। मनुष्य ने इसे भोग और आनंद का साधन बना लिया है। बुद्ध ने युवक को एक उदाहरण से समझाया। एक बार एक युवा शिष्य भिक्षा के लिए गांव गया। रास्ते में नदी पड़ती थी और वहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। पहले तो उसने उन्हें अनदेखा किया, लेकिन फिर एक दिन उसने देखा एक और लड़का पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को ताक रहा है। उसने पूछा, तू छिपकर क्या देख रहा है? लड़का बोला, क्या तुझे नहीं दिखता? ये लड़कियां नहीं, परियां हैं। उनके चलने का ढंग, उनके बाल, उनकी कमर, सब कुछ अलौकिक है। शिष्य हंसा, लेकिन जब उसने भी देखा तो धीरे धीरे वो खुद आकर्षण का शिकार होने लगा। अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, ध्यान नहीं होता, भिक्षा में मन नहीं लगता, हर वक्त वही दृश्य आंखों में घूमते। गुरु को जब यह बात पता चली तो उन्होंने शिष्य को साथ चलने को कहा। गुरु ने देखा शिष्य सचमुच छिपकर लड़कियों को देख रहा है। गुरु ने पूछा, क्यों छिपकर देख रहे हो? शिष्य डर गया, कांपने लगा। गुरुदेव, मैं फिसल गया, वादा करता हूं दोबारा नहीं करूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जैसी संगति करोगे वैसा ही सोच बन जाएगा। बुरे संग से बुरे विचार उपजते हैं। गुरु शिष्य को बगीचे में ले गए। वहां एक नाली में से नदी का पानी पौधों तक जा रहा था। गुरु बोले, इस बहते पानी को रोक सकते हो? शिष्य ने मिट्टी डाली, पानी कुछ देर रुका, फिर बह निकला। कंकड़ डाले, कुछ देर रुका, फिर बह निकला। बड़ा पत्थर डाला, रुका, लेकिन फिर बह निकला। गुरु बोले, देखा, जैसे पानी का स्वभाव है बहना, वैसे ही विचारों का स्वभाव है उठना। तुम रोक नहीं सकते, बस दिशा बदल सकते हो। गुरु शिष्य को नदी पर ले गए, जहां से पानी नाली में जाता था। गुरु बोले, अगर यहां से रास्ता बंद कर दिया जाए तो बगीचे में पानी नहीं जाएगा। शिष्य ने रास्ता बंद किया। गुरु बोले, इससे क्या होगा? शिष्य ने बताया, सभी पौधे पानी के बिना सूख जाएंगे। गुरु जी के कहने पर शिष्य ने पानी के बहाव को फिर से खोला। गुरु बोले, अब सोचो, अगर पूरा पानी बगीचे में छोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य बोला, पौधे गल जाएंगे। गुरु ने कहा, तो याद रखो, जितना कम बुरा है उतना अधिक भी बुरा है। जीवन संतुलन से चलता है, दमन से नहीं। बुद्ध युवक की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जब कामुक विचार आए, खुद को दोष मत दो। वे हजारों वर्षों की स्मृति है, शरीर का हिस्सा है। तुम उनसे लड़ो मत, उन्हें जानो, उन्हें समझो और उन्हें बदल दो। जिस चीज को हम छिपाते हैं वो और गहराई में धंस जाती है, लेकिन जिसे हम प्रकाश में लाते हैं वो हल्का हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, विचार को दबाओ मत, उसे दिशा दो, वही मोक्ष है। नमो बुद्धाय। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं संयम सीख रहा हूं, और इंस्पायर्ड बुद्धिज्म चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।